अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरी दुनिया से आया एक सर्विलांस डिवाइस नवंबर महीने में हमारी पृथ्वी के पास आ सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि यह सर्विलांस डिवाइस लगभग 2 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हमारे पृथ्वी के पास पहुंचने वाला है। तो आखिरकार वैज्ञानिक ऐसा क्यों कह रहे हैं और उनके दावे के पीछे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वैज्ञानिकों की समझ से परे है? क्योंकि वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि ये डिवाइस हमारे एक सिद्धांत को सपोर्ट कर रहा है और उसी के कारण जो डिवाइस है इसको नवंबर महीने में पृथ्वी से छिपा करके हमारे सर्विलांस के लिए यहाँ भेजा गया है। तो आखिरकार वो क्या चीज़ है और क्यों वैज्ञानिक ऐसा दावा कर रहे हैं, तो ये तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और साथ ही जब आप लाइक का बटन दबाएंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन आता है, वो है हाइप का ऑप्शन। आप उसको भी जरूर प्रेस कीजिए। आप एक सप्ताह में 3 बार हाइप बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मेरे 3 वीडियो पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप अगले सप्ताह फिर से 3 बार इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं उस एलियन सर्विलांस के बारे में, उस डिवाइस के बारे में जिसके बारे में वैज्ञानिकों का ये मत है कि ये नवंबर महीने में हमारी पृथ्वी के पास पहुंच सकता है। तो ये डिवाइस कुछ और नहीं बल्कि वही एक दावा जो किया जा रहा है कि इंटरस्टेलर स्पेस से एक कमेट हमारे सौरमंडल में पहुंचा है, जो कि वैज्ञानिकों ने बताया उसका जो नाम है वो है 3I एटलस। तो इसके बारे में मैं पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इसके बारे में जो नया अपडेट आया है, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बताते हैं, उसके मुताबिक ये कोई कमेट ना होकर के ये एक एलियन सर्विलेंस डिवाइस है। तो आखिरकार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं। ये कमेट वैज्ञानिकों के बीच बहस का कारण भी बन चुका है। कुछ इसे एलियन सर्विलांस डिवाइस मानते हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक धूमकेतु। तो क्या ये जो 3I एटलस है ये इंसानों के लिए कोई संदेश लेकर आया है या ये है किसी बुद्धिमान एलियन सभ्यता की जासूसी मशीन? 1 जुलाई 2025 एक सामान्य सी तारीख, लेकिन खगोल विज्ञान की दुनिया के लिए ऐतिहासिक। इसी दिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट देखा जो सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था और इसका नाम रखा गया 3I एटलस। यह कोई सामान्य कमेट नहीं था। सिर्फ एक दिन की ऑब्जर्वेशन के बाद ही वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया कि यह हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है, बल्कि बाहरी ब्रह्मांड से आया एक इंटरस्टेलर विजिटर है। यह अब तक सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट धरती के पास दिखाई दिया है। इससे पहले 2017 में ओमुआमुआ और फिर 2019 में बोरिसोव नामक ऑब्जेक्ट को देखा गया था। लेकिन 3I एटलस इन दोनों से भी ज्यादा रहस्यमयी है। 3I एटलस की गति है 2,09,214 किलोमीटर प्रति घंटा। इतनी रफ्तार से तो पृथ्वी से चंद्रमा सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है। और अगर इसके आकार की बात करें तो यह लगभग 15 मील या कह लें कि 24 किलोमीटर चौड़ा है, यानी न्यूयॉर्क के मैनहट्टन शहर से भी बड़ा। इसमें बर्फ, कार्बन युक्त खनिज, जैविक अणु और सिलिकेट पाए गए हैं, वही पदार्थ जिनसे जीवन की शुरुआत मानी जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें मौजूद पानी 7 अरब साल पुराना हो सकता है, यानी ये हमारे सौरमंडल से भी पुराना है। अब आते हैं इसके सबसे दिलचस्प हिस्से पर कि क्या 3I एटलस एलियन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मशहूर एस्ट्रोफिजिसिस्ट
एवी लोएव का मानना है कि ये सिर्फ एक प्राकृतिक पिंड नहीं है, बल्कि ये एक सर्विलांस यंत्र हो सकता है जिसे किसी एलियन सभ्यता ने जानबूझकर भेजा हो। लोएव का दावा है कि इसकी गति बहुत ज़्यादा है और एंट्री एंगल एकदम असामान्य है और ये बिना किसी विक्षेप के ग्रहों के पास से निकल रहा है। यानी कि जब भी कोई कमेट किसी ग्रह के पास से निकलता है तो उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आना चाहिए, उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आना चाहिए, लेकिन ये जो तथाकथित कमेट है वो बिना किसी ग्रह के प्रभाव में आए, बिना किसी विक्षेप के बिना उसके पास से गुजर रहा है। तो ये सभी बातें एक सुनियोजित रणनीति की ओर इशारा करती है। लोएव कहते हैं कि ये संयोग नहीं बल्कि रणनीति है। प्रोफेसर लोएव इसे जोड़ते हैं एक प्रसिद्ध साइंस फिक्शन थ्योरी से, जो है डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक अंधेरे जंगल की तरह है जहां हर सभ्यता खुद को छुपा कर रखती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि दूसरा शत्रु है या मित्र। इसलिए यदि कोई सभ्यता किसी अन्य सभ्यता को खोजती है तो वो चुपचाप सर्वे करती है बिना किसी ध्यान आकर्षण के। तो क्या 3i एटलस भी ऐसा ही कोई मिशन है? क्या हमें बिना बताए कोई देख रहा है? यह सवाल डराने वाला है, लेकिन पूरी तरह से असंभव भी नहीं है। लेकिन हर थ्योरी के साथ आता है वैज्ञानिक विवेक भी। कई वैज्ञानिकों ने प्रोफेसर लोएव के इन विचारों की आलोचना की है। कनाडा की खगोल शास्त्री सामांथा लॉलर ने कहा कि ये एक आम कॉमेट है जैसा कि हर सौरमंडल से निकलता है। उन्होंने इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा कल्पनाशील और कम वैज्ञानिक बताया। सच्चाई ये भी है कि लोएव की रिसर्च अब तक पीयर रिव्यू प्रक्रिया से नहीं गुजरी है और खुद लोएव भी स्वीकार करते हैं कि इसकी भी संभावना है कि ये एक प्राकृतिक पिंड ही हो। 3i एटलस नवंबर 2025 में सूर्य के सबसे करीब पहुंचेगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह सबसे चमकीला होगा उस समय यह पृथ्वी से नहीं देखा जा सकेगा। तो क्या यह सिर्फ संयोग है या किसी इंटेलिजेंस योजना का हिस्सा? तो लोएव कहते हैं कि शायद एलियन सभ्यता नहीं चाहती कि जब यह सबसे ज्यादा डाटा ट्रांसफर करे उस वक्त हम उसे देख सकें या अपनी जांच कर सकें। तो अब आगे क्या? तो क्या हमें डरना चाहिए? शायद नहीं। तो क्या हमें ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल हमें ध्यान देने की जरूरत है। 3i एटलस की ये यात्रा हमें बता रही है कि ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम आज भी नहीं समझते। ये ऑब्जेक्ट भले ही प्राकृतिक हो, लेकिन ये हमारी खोज की दिशा और सोच को विस्तार देता है। कौन जाने अगली बार जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास आए तो वो सिर्फ एक कमिट ना होकर के सच में एक संदेश वाहक हो, यानी एक सर्विलांस डिवाइस हो। तो ये जो 3i एटलस है ये अपने आप में बहुत रहस्यमय ऑब्जेक्ट है। वैज्ञानिक पहले से ये दावा करते रहे हैं कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से आया हुआ कोई कमेट है, लेकिन नए दावे ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं कि क्या वाकई ये कोई सर्विलांस डिवाइस हो सकता है, क्योंकि इसमें जो जुड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं वो पहली बार वैज्ञानिकों को देखने को मिल रही है। चाहे इसकी गति हो, चाहे इसका सूरज के पास पहुंच करके लुप्त हो जाना हो, चाहे इसकी एंट्री का जो एंगल हो, ये तमाम वो चीज़ है जो इस ओर इशारा कर रही है कि हो सकता है कि ये धूमकेतु ना होकर के कोई बहुत ही उन्नत सभ्यता द्वारा भेजा गया कोई सर्विलांस डिवाइस हो। हालांकि इसकी जो संभावना है वो बहुत कम है, लेकिन ये आने वाले दिनों में यानी कि 2-3 महीने के अंदर ही ये बात समझ में आ जाएगी कि लोएव के दावे में कितनी सच्चाई है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।